नमो ताय जाते भय अनंतादि महा करि मंगल करियो ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक पेज नंबर 18। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये प्रकरण आज अपना प्रारंभ होना है। अब यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक एक शास्त्र है। इस शास्त्र को हम रचते हैं और शास्त्र के रचने की सार्थकता दिखाते हैं। उसकी सार्थकता दिखाते हैं। मिला नहीं मिला? मैंने ग्रंथ रचना हमारा व्यर्थ में नहीं है। ग्रंथ रचने का कोई प्रयोजन है, कोई मीनिंग है। क्या मीनिंग है, क्या उसकी सार्थकता है, वो यहाँ दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। क्या संसार अटवी में, अटवी माने जंगल, संसार रूपी भयंकर जंगल में जो जितने भी जीव हैं वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, कर्म के उदय से होने वाले जो नाना प्रकार के दुख हैं उनसे पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सब दुखी है। माने संसार उसका नाम है दुखी जीवों का जमघट। संसार दुख का दूसरा नाम है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जितने जीव हैं सब क्या हैं? दुखी हैं। संसार दुख का ही दूसरा नाम। संसार में रहकर कोई ये माने कि मैं सुखी हूँ, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना मोक्ष के संसार में कहे कि मैं बहुत सुखी हो गया हूँ, वो अज्ञानी है और मूर्खों का सरदार है। सो अजान मूढ़न में मुखिया, मूर्खों का मुखिया है वो। पहली बात तो यह है कि संसार में समस्त जीव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। कोई ने इसको नहीं छोड़ा है। चाहे वो महापुण्य के उदय वाले हो, चाहे महापाप के उदय वाले हो, चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे पंचेंद्रीय हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे रंक हो, राजा हो, कोई भी हो, सब जीव संसार में कर्म के सताए हुए हैं। कोई भी सुखी यहाँ नहीं है। संसार अवस्था ही दुख का नाम है। यदि संसार अवस्था सुख का ही नाम होती तो संसार से मुक्त होने का हम आप उपाय क्यों करते, और भगवान भी क्यों उसका उपाय करके संसार से छूट के मोक्ष में विराजमान होते। यहीं बैठे रहते आराम से, बाल बच्चों का पालन पोषण करते, मुक्ति दीक्षा क्यों लेते हैं? जो संसार में सुख होता तो काय के लिए वो वन जंगल जाके मुझे दीक्षा धारण करते, काय को शिव साधन करते, मोक्ष का साधन क्यों करते, और काय को संयम से प्रेम करते। क्या जो संसार विशेष होता, बोल जो संसार विशेष तो तीर्थंकर काय के त्याग करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा तब बताना मेरे को। जब क्या काहे के लिए संसार का, यदि वो उनमें सुख होता ही सही तो वे उसका त्याग क्यों करते? काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागी। उसका त्याग, उस संयम का साधन क्यों करते? मोक्ष का अनुराग क्यों करते? मोक्ष का साधन क्यों करते? संयम से प्रेम क्यों करते? तो दुखी सब हैं। तथा वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। मिथ्या अंधकार माने अंधकार है, और वो ऐसा मिथ्यात्व का अंधकार है। मिथ्यात्व का पूरा साम्राज्य छाया हुआ। या जग मंदिर में अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। या जग मंदिर में अज्ञान रूपी अंधकार भयंकर छाया हुआ है। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं हो तो प्रकाश नारी। जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि रूपी जो दीपक है, वो इस अंधकार का नाश करता है।
तो वो कह रहे हैं संसार में मिथ्या अंधकार छाया हुआ है। उस मिथ्या अंधकार ऐसा व्याप्त हो रहा है कि वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। एक तो दुखी है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो मिथ्या अंधकार से दुख से छूटने का मार्ग भी प्राप्त नहीं कर पाते। तड़प तड़प कर वहाँ ही दुख को सहते। कहाँ है? संसार में। उन्हें संसार से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते कि क्या है, इससे निकलने का रास्ता क्या है। जैसे कोई जीव यदि भूल भुलैया में फंस जाए और वहाँ भूल भुलैया में नाना प्रकार की आकुलताओं तकलीफ़ों को सहन करे, निकलना चाहे, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं पाता। इस संसार को उपमा दी है जैसे कोई बीज के अंदर जानवर होते हैं, तो फल वगैरह में जानवर होते हैं ना, और वो बीज जो है जलता है, तो बीज जलता है तो उसके अंदर से रास्ता ही नहीं निकलता, उसको कहाँ से निकले वो, अंदर के अंदर वो कीड़ा मर जाता है। जंगल में भयंकर आग लगती है तो अनेक हिरण चारों ओर देखते हैं तो आग ही आग लगी हुई है, और बीज के अंदर झुलस के मर जाते, निकलने का कोई रास्ता नहीं। इधर संसार में जीव निकलना तो चाहता है, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं सूझता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व अंधकार छाया हुआ है। इसलिए वहीं पर ही तड़प तड़प कर बेचारा दुख को सहता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी अवस्था में इसलिए बैठा है, इसलिए इसको इतना भाषित नहीं होता। बाकी यदि संसार की पूरी अवस्था का विचार किया जाए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, नरक, निगोद, तो अपने को खबर लगेगी संसार में कितना भयंकर दुख है। देखो, एक आँख को बचाने के लिए कितना अपन उपाय करते हैं, अपनी आँख ठीक रहे, देखने को मिलता रहे। और विचार करो कभी कि अपन सीधे तीन इंद्रिय बन जाएंगे तो क्या होगा? आँख ही चली जाएगी ना। एक इंद्रिय बन जाएंगे, पेड़ पौधे बन गए, आँख भी गई, नाक भी गई, जीवान भी गई, देखने को भी बंद हो गया, सुनने को भी बंद हो गया, सीधे पेड़ पत्ते बन गए। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। वो नुकसान दिखता नहीं। इस पर्याय में इंद्रियों की सामर्थ्य न घटे उसके लिए लाख उपाय करता है, और परभाव में एक इंद्रिय आदि बन जाऊंगा उसका ये विचार नहीं करता है। तो ये जीव यहीं जो है संसार से निकलने का मार्ग नहीं सूझता इसको, तो यहीं तड़प तड़प कर भयंकर दुख भोगता है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाता। ऐसे जीवों का, कैसे जीवों का माने हम आप सब उसमें आ गए, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। अंधकार छाया हुआ है ना जगत में, तो अंधकार में कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। तो उस अंधकार से भरे जगत में केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। जीवों के भला होने के कारणभूत, जैसे अंधकार के अंदर रास्ता दिखाने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य का उदय होता है, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। वहां से मतलब कहां से? संसार से मुक्त होने का मार्ग उन्होंने प्रकाशित किया। किन्होंने? तीर्थंकर केवली की दिव्य ध्वनि रूपी किरणों ने। जैसे किरणें मार्ग को प्रकाशित करती है, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी किरणों ने संसार से छूटने का और मोक्ष का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, सूर्य को इच्छा है क्या? सूर्य निकलता रोज सोच के चलो आज रास्ता दिखा दे सब लोगों को, बहुत दिनों से हो गया, चाहे लोग रात भर से अपना इंतजार कर रहे हैं। सूर्य को इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है, उसके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। सूर्य मार्ग का प्रकाशन करता नहीं है, सूर्य के द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली भी इतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। अघाती कर्म का उदय है, पुण्य प्रकृतियों का उदय है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, अभी आयु है, तो उनके जो शरीर के परमाणु हैं वो दिव्य ध्वनि रूप परिणमते हैं।
अरे अचेतन के पास भी जाओ तो वो उपकार करता है। पेड़ पौधे के पास जाओ वो उपकार करे, और तीर्थंकर केवली रूपी परम उपकारी जिनेंद्र भगवान सामने मौजूद हो और जीवों को उनके द्वारा मार्ग न मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। अचेतन कल्पवृक्षों से जीव का उपकार होता देखने में आता है, तो वे तो चेतन रूपी कल्पवृक्ष है, उनके द्वारा जीवों को मार्ग मिले ही मिले। इसलिए उनके जो 4 आघाती कर्म है जिसके निमित्त से उनका आयुष्य बचा है, उनके अभी देह है, वचन योग है, उस वचन योग आदि के निमित्त से भव्य जीवों को भाग्य से उनकी दिव्यध्वनि सुनने को मिलती है। माने उनका शरीर जो पुद्गल है वो दिव्यध्वनि के रूप में परिणमित होता है। उनके शरीर पुद्गल से दिव्यध्वनि निकलती है, देह से निकलती, होठ से निकलती भगवान की वाणी। भगवान की वाणी होठ से नहीं गिरती, होठ से गिरेगी तो इच्छा होगी, अपने आप सर्वांग से गिरती, और उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश होता है, प्रकाशन होता है दिव्य ध्वनि द्वारा। इसके लिए और भी उदाहरण दिए रत्न श्रावकाचार्य ने। जैसे कोई वीणा को बजाता है, तो वीणा को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं बजूं, लेकिन जैसे ही कोई तारों को हाथ लगाता है तो अपने आप वीणा बजती है। ऐसी भव्य जीवों के होने पर भगवान की वाणी अपने आप खिड़ती है। जैसे बादलों को इच्छा नहीं है कि मैं फलानी जगह बरसूं, लेकिन जिसका भाग्य होता है वो अपने आप बरस जाते हैं। जैसे भगवान को इच्छा नहीं है कि मैं इनको उपदेश दूं, लेकिन जो भव्य जी होते हैं उनके निमित्त से भगवान की दिव्यध्वनि अपने आप खिड़ जाती है। किस देश में खिड़ना, किसके लिए खिड़ना, कौन को सुनने को मिलना, है सब भाग्य के उदय से होता है। जिसका भाग्य का उदय होता है उसको मिलते हैं। भवि भाग न वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य के वश उनके वचन रूपी योगों की प्रवृत्ति होती है और दिव्यध्वनि गिरती है। उस देश में विहार होता है जब भव्य जी होते हैं, वहीं विहार होगा और वहाँ उन लोगों को दिव्यध्वनि मिलेगी। जहाँ के लोगों की ऐसी योग्यता नहीं होगी वहाँ विहार नहीं होगी। ये तो भगवान की बात हुई, भगवान जब थे तब की। केवल यानी परमात्मा तीर्थंकर देव जब साक्षात विराजमान थे तब उनके द्वारा तो मोक्ष का मार्ग लोगों को सहज ही मिल गया, सीधे ही मिल गया। अब अभी तो वो है नहीं, और अब ना कोई केवली इस क्षेत्र में होने वाले हैं। अब हमें मोक्ष का मार्ग कैसे मिले, तो इसलिए गणधर देव को, पुनश्च गणधर देव को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। ये तो अभी है भगवान महावीर स्वामी, इसके बाद तीर्थंकर नहीं होंगे, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी के बाद कोई केवली नहीं होंगे। तो जीव बिना केवल ज्ञान रूपी सूर्य के मोक्ष के मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसी उनको अंदर में करुणा उत्पन्न हुई, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। तो ऐसी करुणा बुद्धि से कि इनको भी जीवों को मोक्ष का मार्ग मिले, अंग प्रकीर्णादिक रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत किया। मैंने उन्हें करुणा बुद्धि उत्पन्न हुई कि भाई इस पंचम काल में जीवों को मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, क्या उनके हित की बात कैसे मिलेगी, और जीव दुख सहते रहेंगे। तो उनको दुखों से छूटाने के लिए, मतलब वे भी दुख से छूटे, इसके लिए उन्होंने अंग प्रकीर्णक आदि रूप महान ग्रंथों की रचना की। द्वादशांग रूप श्रुत की उन्होंने रचना की। उसको क्या उपमा दी द्वादशांग रूप श्रुत को? महान दीपक। भगवान को क्या की उपमा दी? सूर्य की। और ये गणधर देव ने जो अंग प्रकीर्णक रचे महान दीपक, तो उन महान दीपकों का उद्योत किया, उन्होंने उनका प्रकाशन किया, उनको बताया। जैसे सूर्य तो अस्त हो गया तो रात को भी मार्ग तो अपने को देखना ही है ना, तो बड़े बड़े दीपक जलाए। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो सूर्य तो अस्त हो जाएगा, लोग फिर भी रात को चाहिए तो सही मार्ग, ऐसे पंचम काल में केवली तो नहीं होंगे, लेकिन तो भी जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके, इस निमित्त से उन्होंने
भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर और उसके अनुसार उन्होंने द्वादशांग रूप जिनवाणी की रचना की, वे हुए महान दीपक। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवृत्ति है, बड़ा दीपक होता है उससे एक दूसरा दिया जलाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, मशाल जलाता ना, वो एक कौन सा बहुत पहले एक एडवर्टाइज आता था, मिले सुन मेरा तुम्हारा, मशाल से मशाल जलाते जाते थे लोग। 20 साल पहले की बात है करीब, अब पता नहीं। तो वो एक दिया से दूसरा दिया, दिया से दिया, तीसरा दिया, चला भी जाता। तो क्या होता है उससे दीपक की परंपरा प्रवृत्ति रहती है। भाई एक दिया बुझे उसके पहले दूसरा जला दिया, दूसरा बुझे उसके पहले तीसरा जला दिया, तो उससे जो है दिए बराबर जलते रहते हैं। तो वो दिया जलता रहता है तो मार्ग का प्रकाशन बराबर बना रहता है। और दिया बुझ जाए तो तकलीफ हो जाए। नया दिया तो कोई जलने वाला नहीं है। अब जो दिए जल गए सो जल गए, केवली हो गए सो हो गए, अब नए कोई केवल ज्ञानी तो होंगे नहीं। तो यदि इसका लोप हो जाए तो ये जीवों का, भव्य जीवों का समस्त मतलब सारा मोक्ष का मार्ग ही लुप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ योग से। वो बड़े दीपकों से अन्य दीपक माने उन्हीं जैसे दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवृत्ति है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए। क्यों बनाए उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ? वो बड़े दिए थे, तो बड़े दिए के लिए तेल भी बहुत चाहिए। तेल है नहीं इतना, तो क्या करें? समझ लो अपना तेल नहीं है, बहुत बड़ा दिया जल रहा है और तेल नहीं है, तो छोटा सा एक दिया लेके अपन जला लें। फिर देखा कि इतना भी तेल नहीं बचा है तो और छोटा दिया लगा लें। तो ऐसे इस जैसे जैसे उन्होंने देखा कि लोगों की बुद्धि क्षीण होती जा रही है, बड़े बड़े ग्रंथों में अभ्यास उनका कठिन होता जा रहा है, तो उस समय जो आचार्य थे उन्होंने उस काल के लोगों की बुद्धि के अनुसार उन बड़े ग्रंथों का आधार लेकर अन्य छोटे ग्रंथ बनाए। छोटे माने उस बात को अपने समझ में आ जाए, उस काल के लोगों को समझ में आ जाए, इस तरह से उन्होंने उसको समझाया। उस पर टीकाएं लिखी, उस पर व्याख्यान किया। जैसे पहले गाथाएं थी, गाथाओं में लोग समझ जाते थे, देखा कि गाथाओं को समझाए बिना लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उसके ऊपर व्याख्यान किया, टीकाएं की। जब टीका में भी लगा कि और समझ में नहीं आएगा तो और टीकाएं हुई, कलर्स हुए, टीकाएं हुई, ऐसे करते 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 बहुत चलती रही परंपरा। तो हर काल में जो आचार्य हुए उन्होंने उस देश काल के हिसाब से उसका सरलीकरण किया। नई बात कुछ नहीं लिखी, केवल उन्होंने क्या किया, उसको समझाया कि भाई इससे लोगों को समझ में आए। पहले लोगों की इतनी बुद्धि प्रकृति सूत्र में काम हो जाता था, तत्वार सूत्र हुआ, स्वामी ने केवल सूत्र रूप में रचा, जा सूत्र दिया, काम खत्म। इतने में तो पूरा जैन दर्शन याद हो जाएगा 357 सूत्र में। बाद में लोगों ने सूत्र तो देखे थे एकदम, तो देखते रहे, आँख टक टिक जाए। तो फिर उनको एक एक सूत्र का टीका करी, सूत्र की टीकाएं रची गई, बड़ी बड़ी विस्तार वाली टीकाएं। फिर जब देखा कि विस्तार वाली टीकाएं नहीं समझ में आने लोगों तो शॉर्ट टीकाएं होंगी, चलता ही नहीं चलता। स्कूल के अंदर बड़ी बड़ी बुक्स हैं, शॉर्ट कुंजी बनाना, ये करना होगा तो समझ में आए। अथवा कभी कभी छोटी चीज़ है, जैसे सरवार सती छोटी टीका है और उसके ऊपर खूब विस्तार से बाद में बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, और उसमें से मतलब देखो उस काल की बुद्धि देखो कि एक सूत्र पे से एक एक पुस्तक लिखने की सामर्थ्य रखते थे, एक सूत्र पे से। इसका मतलब ये था कि उस काल में या तो मौखिक खूब होगा, माने जो चीज़ लिपिबद्ध नहीं होगी, ऐसी जो परंपरा से चीज़ चल रही होगी खूब होगी। फिर जब उन्होंने देखा कि ये परंपरा खत्म हो जाएगी मौखिक तो उन्होंने उसको अनेक चीज़ों को तो लिपिबद्ध कर दिया। तो इसलिए अनेक ग्रंथ अपने को विस्तार से समझने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवृत्ति है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवृत्ति चलती जाती है।
मैं भी पूर्व ग्रंथों से ग्रंथ बनाता हूँ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो पहले के ग्रंथ है उनसे मैं ग्रंथ बनाता हूँ। मैंने वो उन्होंने अपनी परम में यहाँ मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो पहले के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के आधार से मैं ग्रंथ बना रहा हूँ। तो पहले भी बड़े बड़े आचार्य आदिकों के ग्रंथ से अन्य आचार्य आदिकों ने ग्रंथ बनाए और उसी प्रकार चलते चलते मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उसी प्रकार पूर्व के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के आधार से मैं नवीन ग्रंथ रच रहा हूं। अब देखो आगे, पुनः जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। क्या सूर्य है तो सूर्य जो है रास्ता अलग दिखाता होगा और दिया रास्ता अलग दिखाता होगा। क्यों? अपने को यहाँ से गोयल नगर जाना हो तो सूरज के अंदर तो अलग रास्ता दिखेगा और दिया लेके चलेंगे, टार्च लेके चलेंगे तो वो रास्ता अलग दिखाएगा। रास्ता तो वैसा का वैसे ही दिखाएगा ना। रास्ते में क्या अंतर आएगा? मार्ग का प्रकाश, एक ट्यूबलाइट कहीं और ले जाती है और सूरज अपने को कहीं और ले जाता है कि दोनों एक ही जगह ले जाते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य की जगह है, ट्यूबलाइट का प्रकाश ट्यूबलाइट की जगह है। ट्यूबलाइट भले कम प्रकाश देता है, सूर्य जैसा तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी मार्ग तो वैसे ही प्रकाशित करता है जैसा दिन में प्रकाशित होता है। कोई मार्ग प्रकाशन में अंतर नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े दीपक हुए, केवली भगवान रूपी सूर्य हुए, छोटे दीपक हुए, तो जितने भी हुए ये सब, इन सब ने मार्ग को एक रूपी प्रकाशित किया। मार्ग अलग अलग नहीं हुआ। माने आज तक 2500 वर्ष की परंपरा में उस मार्ग में कोई अंतर नहीं। सारे ग्रंथ आप जिनवाणी के जिनवाणी का कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, एक एक पंक्ति उठा के देख लो, मार्ग में कहीं हेरफेर नहीं है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो ठीक है, चलो दिगंबर परंपरा में, यहाँ श्वेतांबर परंपरा भी आप उठा के देख लो तो उसमें भी जो मूल सूत्र है वो ज्यों के त्यों है। रत्न तत्वार सूत्र ही मानते हैं, क्योंकि भले देवशास्त्र में और अन्य अनेक बातों में अंतर है, परंतु जो सूत्र है जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की एकता मोक्ष का मार्ग है। तो वो जो लिखा गया जो सूत्र आज भी वैसा का वैसे ही बता रहा। आज बदल नहीं दिया उसने कि पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की एकता मोक्ष का मार्ग था, लेकिन आजकल लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। तो वे काम करो, इसमें से थोड़ा सा सम्यक दर्शन निकाल दो भैया। तक टफ लोग बेचारे बहुत क्या मेहनत कर पाएंगे एकता की। भैया मार्ग तो सदाकाल एक ही रहेगा। एक काल क्या करेगा उससे? पंचम काल में 2 और 2 5 हो जाएंगे, 2 और 2 3, अब 4 तक कहाँ याद करेगा बच्चा गिनती? तो 2 और 2 एक आध कम कर दो। सारी विद्याएं जितनी भी है संसार की ज्यों की त्यों है। क्या चेंज होगा उससे बताओ? तो चेंज हो जाएगा। पहले 2 हाथ के होते थे आदमी, आजकल 1 हाथ के होने लग गए। पहले 2 पाँव के होते थे, अब 1 पाँव के होने लग गए। या अभी 2 पाँव के हो रहे, पहले 4 के होते होंगे, पहले 6 के होते होंगे उसके पहले। कुछ मतलब अधिक परिवर्तन कुछ नहीं है। वस्तु व्यवस्था जो है ज्यों की त्यों है, उसमें क्या परिवर्तन आना है? तो मोक्ष का मार्ग तो वही का वही रहेगा, चाहे आज हो, चाहे 1000 साल पहले हो, चाहे लाख साल पहले हो। जो दुखी होने का कारण है उस कारण को छोड़ेगा तो ये सुखी होएगा। मुक्ति का मार्ग माने सुखी होने का मार्ग, तो सुखी होने का मार्ग तो सदा काल 3 लोक में एक ही है। इसलिए वो जितने भी प्रकाशन करने वाले ग्रंथ हैं मोक्ष मार्ग का, तो सब मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, सबके सब। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। ये हमारा ग्रंथ भी कोई अलग नया नहीं है भैया। ये भी पहले जैसा केवली भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग प्रकाशन किया, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों से जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हुआ, उनके ग्रंथों में जो मोक्ष मार्ग दिखाया गया है, इस ग्रंथ में भी उसी प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होगा। इसमें कोई नई कोई चीज नहीं। मैंने जैसे वे ग्रंथ
सूर्य अथवा अन्य दीपक जिस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, उसी प्रकार यह ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग को वैसा ही प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी दिया तो दिखाए, अपन ट्यूबलाइट भी जला ली, सब कर लिया। सूर्य भी है, समझ लो दिन में सूर्य है, रात को ट्यूबलाइट है, सब है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशित करने का अभाव हुआ नहीं है। क्या कोई अंधा आदमी है, अंधा आदमी के भैया ये दिए में कुछ दम नहीं है क्योंकि मेरे को नहीं दिखा रहा है, अथवा सूर्य में क्या दम है, ये दम होता तो मेरे को दिखा देता ना। तो कहते हैं कि देखो नेत्र में तुम्हारे विकार है अथवा तुम्हारे नेत्र नहीं है, तो इसमें सूर्य क्या करे? सूर्य का तो कोई दोष नहीं है, अंधे के लिए सूर्य का क्या दोष है? नेत्र विकार वाले जीव के लिए सूर्य का क्या दोष है? सूर्य का जो प्रकाशन करना है मार्ग का, वो तो जीव करते हो क्या? कोई ये तो उस व्यक्तिगत जीव की कमजोरी है, उस सूर्य का तो कोई दोष है नहीं, दीपक का दोष है नहीं। तो जो नेत्र सहित, नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मोक्षार्थ प्रकाशित करने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी, यानी क्या प्रकट करने पर? मोक्ष का मार्ग प्रकट करने पर भी, मैंने इतना स्पष्ट हम दिखा रहे हैं, फिर भी जो मन ज्ञान रहित है, जिन्हें मन है ही नहीं, जैसे पेड़ पौधे हैं, चींटी है, मकोड़ा है, मच्छर है, तो उनको अपन यहाँ पे बिठा के उनको प्रवचन देवे। जिस कमरे में मच्छर बहुत है, पंडित जी जिस कमरे में बैठ के मच्छरों को उपदेश व्यर्थ है। क्यों? उनको मन नहीं है, मन के बिना हिताहित का विचार नहीं हो सकता, सुनने की सामर्थ्य नहीं, पांचों इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। तो वे कैसे नेत्र के विकार वाले हैं कि नेत्र रहित है? दो उदाहरण, दो बातें कही है इन्होंने कि जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश होने पर भी जो नेत्र रहित है अथवा जिनके नेत्र में विकार है उनको मार्ग नहीं सूझता, उसी प्रकार मोक्ष का मार्ग प्रकाशन होने पर भी जो मन रहित है उनको मोक्ष का मार्ग नहीं सूझता। तो वे नेत्र रहित के समान है कि नेत्र में विकार के समान? रहित के समान है। देखो जिन्होंने खोलो अभी रहित के समान, विकार गलत आगे, विकार तो है कि गड़बड़ है, आंख तो है और गड़बड़ है, और एक की आंख है ही नहीं, तो ये तो मन वाले के तो मन है ही का, मन रहित के तो मन है ही का, असंगी के मन ही नहीं है। तो जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित है, यदि है ना, जिसकी आंख में विकार है मतलब वो क्या है? मिथ्यात्व का विकार, मैंने मिथ्या दर्शन उसकी आंखों में छाया हुआ, माने वस्तु का स्वरूप स्पष्ट प्रकाशित होने पर भी अपने उसके श्रद्धा में विकार है। क्या? इसलिए उसको कहा कि उसका ज्ञान तो है, मन तो है, लेकिन मन में ऐसी विकृति है कि सामने चीज होते हुए भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। एक तो देख ही नहीं सकता और एक को देखने को तो मिला है, लेकिन आंखों में विकार है, इसलिए जो दिखता है वो उल्टा दिखता है। जैसे पीली आदमी को हर चीज पीली दिखती है और अंधे को तो कुछ भी दिखती नहीं, तो मन रहित है वो अंधे के समान है और ये पीलिया के समान है जिसको मिथ्यात्व का विकार छाया हुआ। तो जो मिथ्यात्वादी विकार सहित है उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। मैंने दो प्रकार के जीव, एक तो मन ज्ञान रहित, अपन वो तो नहीं, दूसरे हो सकते हैं जो मिथ्यात्व के विकार सहित है, मैंने श्रद्धान के अंदर विकार है, ज्ञान में विकृति है, विपरीत ज्ञान का जो है विपरीत परिणमन चल रहा है, तो जैसा है वैसा नहीं देखता, उल्टे ही देखता।
तो उनको भी मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। इस ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनने का अभाव हुआ नहीं। मैंने हमने जो नाम दिया है उस नाम की बात कर रहे हैं। हमने जो ग्रंथ का नाम दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो पहली बात तो ये कि जैसे पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ रचे हैं, हम वैसा का वैसे ही उन्हीं के आधार से ग्रंथ रच रहे हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया है, तो ये भी ग्रंथ वैसे ही मोक्ष मार्ग का ही प्रकाश करता है। अब रही बात कि साहब कहने जीवों को फिर भी नहीं मोक्ष का प्रकाश हो रहा है, तो बोले उसमें हमारे ग्रंथ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सूरज तो मार्ग दिखा रहा है लेकिन अंधे को नहीं दिखे तो सूरज का दोष नहीं है। उसी प्रकार इस ग्रंथ का जो नाम हमने रखा है, क्या नाम रखा है? वो नाम तो सार्थक है। कोई को मोक्ष मार्ग का प्रकाश न हो, कोई न देखे, तो ये उसकी व्यक्तिगत कमजोरी है। उसमें ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पना बिगड़ता नहीं, ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पना का अभाव नहीं हुआ। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। हमने कुछ तो भी नाम नहीं रख दिया इसका। क्या नाम रखा है इसका? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, माने मोक्ष मार्ग का प्रकाश करता है। कोई अंधा नहीं देखे तो हम क्या करें, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो इस ग्रंथ में क्या दिखाया है? मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किया। सूर्य उदित हो और कोई आदमी नहीं देखे, उसका अभाग्य है, आंख बंद कर। दीपक जले, मैं तो इस दिए का उपयोग नहीं करता, तो उसका अभाग्य है कि भाग्य है? इससे बड़ा अभाग्य और क्या हो सकता है? अरे जो अपना काम कर ले, इस इतना तेरा भाग्य उदय हुआ है कि सूर्य का उदय हुआ है, तो फटाफट अपना रास्ता देख के अपने रास्ते पे पहुंच जा, बिना इधर उधर कुछ भी करके एक सीधे गंतव्य लक्ष्य बना के काम कर ले। तेरा उपकार किया, अथवा दीपक है यदि तेरे पास में, तो दीपक से अपना मार्ग देख के और अपने गंतव्य को प्राप्त कर ले, और नहीं तो तू रह जाएगा। और क्या होगा? ऐसे हमने जो ग्रंथ लिखा है, हमने तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन कर दिया। अब कोई नहीं देखे, जिसके मिथ्यात्व रूपी विकार छाया हुआ हो, वो नहीं देखे, तो हमारे ग्रंथ का नाम चेंज नहीं हो जाएगा। ग्रंथ का नाम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बराबर बना रहेगा। अब देखो पंडित जी का प्रश्न करता है वापस से पलट के। ये पंडित जी को मालूम था कि अभी हम जो ग्रंथ लिख रहे हैं ना, इसमें जैसे बहुत बहुत होशियार लोग हैं हिंदुस्तान जैसे देश में। हम कोई अच्छा भी काम करने जाएंगे तो उसमें टांग खींचने वाले पहले हैं, खुद से काम करना नहीं, वो करे तो उसमें करना। क्या जितना काम कंस्ट्रक्शन में नहीं करते उससे ज्यादा तो डिस्ट्रक्शन में करते हैं। लोगों के पास काम करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन काम बिगाड़ने की जरूर फुर्सत है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचा उन्होंने। अब उसमें प्रश्न करेगा सामने वाला, क्या साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? ये नया ग्रंथ बनाने की क्या जरूरत है? थे ही ऑलरेडी बहुत है, इतने सारे ग्रंथ है, लोग वही पढ़ लें। तुम एक अपनी नई ढपली बजा रहे हो क्या? सब चल है तो सही, इसके पहले भी ग्रंथ थे ही। आपने भी अनेक ग्रंथ पढ़े पीछे, आपने अपनी बात में कहा कि हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा। तो इतने सारे ग्रंथ जब पहले ही उपलब्ध हैं, तो फिर नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हैं? ये प्रश्न ये बात ऐसी है जो अनेक लोग जो है, जैसे पहले एक उदाहरण था, जैसे इतने सारे तो हिंदुस्तान में लोग हैं, अब नवीन पुत्र की क्या जरूरत है? बंद करो ये सब काम। क्या इतनी तो पॉपुलेशन है, कितनी हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या है, तो अब नवीन की कोई जरूरत नहीं, बंद काम। 25 साल 50 साल तक ब्रेक लगाओ कि कोई जो है पुत्र उत्पन्न नहीं करेगा, कोई बच्चे नहीं करेगा। क्या होगा मालूम है? 50-75 साल बाद हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। 50 साल आप ब्रेक लगा दो, तो फिर क्या हो? अब कोई बात नहीं। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब कोई बच्चा कौन है जो पुत्र उत्पन्न करेगा? क्या? तो ये तो भैया जहाँ जो है वो तो उसकी सदाकाल आवश्यकता बनी रहेगी ना। ऐसे कई लोग इसकी बात करते हुए बहुत जिनवानी होगी, बहुत जिनवानी होगी, अभिनय होने लग गए इसलिए अब नया काम नहीं करना, नया छपाना नहीं, नया नहीं होना। मैंने कहा भैया बाकी सब चीज़ें तो रोज दिन दुनी चौगुनी होती जा रही है,
और तुमको कमी करने की दिखी है तो एक यही कमी करने की दिख रही है। स्कूल की बुक्स कितनी आ गई घर में, और घर के अंदर कितना अटाला कागज आता है, अखबार आते हैं, मैगजीन आती है, सब चीज़ आती है, उसमें कोई कुछ नहीं कहता। एक केवल जिन्होंने इसकी ये नहीं है, घर में मतलब अभिनय होगी इसकी, तो बाकी तो सबकी विनय हो रही है। घर में एक एक अलमारियाँ लोगों के चप्पल जूतों से भरी रहती है, कपड़ों से भरी रहती है, सब चीज़ों से भरी रहती है। परंतु जिनवाणी का तो लोगों को इतनी अति विनय हो रही है कि वो उसको घर में बसाने के लिए ही उसको उन्होंने बंद कर दिया। जबकि वो घर में रहेगी तो कभी भी रात बिरात पढ़ने का मन होगा तो पढ़ ले। अपन ने जब 3-4 पन्ने यहाँ पढ़े, कभी घर में किसी को ऑफिस से पढ़ने की इच्छा होगी तो घर में पढ़ सकेगा कि नहीं पढ़ सकेगा। स्कूल की बुक्स स्कूल में रहने दिया करो, घर में क्यों ले जाते हो? वो भी तो विद्या है, अभी नहीं होगी उसकी विद्या की। नहीं, घर का बच्चा घर में आएगा तो घर में वापस उसको पढ़ेगा, उसको रिवीजन करेगा, होमवर्क करेगा तो विषय पक्का होएगा। जैसे जिनवाणी माँ है, ये तो हमने यहाँ पे एक एक आप सबको दे दी, वास्तव में तो सबके बाद एक एक घर में होनी चाहिए, हर घर में एक ग्रंथ होना चाहिए, तो आदमी उसको पढ़े, घर जाके खोल के देखे। नहीं तो यहीं जो पढ़ा है कहीं पढ़ के खत्म हो जाएगा, मतलब रिवीजन नहीं होएगा ना उसका। और कभी भी यदि उसके घर में होगा तो वो कभी भी किसी भी समय खोल के पढ़ सकता है। मुनिराज को तत्काल बोधक कहा है कि उनकी जो वाणी होती है वो तत्काल बोध उत्पन्न करती है। गुरु तत्काल बोधक होते हैं, माने अभी तत्काल ही ज्ञान होगा जो भी होगा। अभी कक्षा बंद, बोध बंद, और जो जिनवाणी है वो नित्य बोधक है, माने वो निरंतर ही बोध देने को तैयार खड़ी है। तो ये तो नित्य बोधक है, और नित्य बोधक को अपन न करे तो ये अपना अभाग्य होगा। तो ऐसे ये प्रश्न है यहाँ पे कि भाई नया क्यों करते हो, नए नए क्यों करते हो। भाई लोगों को हर काम में, नए काम में, पुराने रूढ़ी वाले लोग होते हैं। आपको मालूम है जब ग्रंथ छपना चालू हुए थे तो हिंदुस्तान में अनेक लोगों ने आंदोलन छेड़ा था कि ये ग्रंथ छपने नहीं चाहिए, और छपे हुए ग्रंथ कोई मंदिर में नहीं रखे जाएंगे, और छपे हुए ग्रंथ कोई पढ़ेगा नहीं, तो जो पढ़ेगा उसको समाज बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खूब चला कि प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जिनवाणी छप रही है, जिनवाणी का अभिनय हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस समय जो गोपाल दास जी भरैया जैसे जो थे वो खुद पहले अंग्रेजी पढ़े हुए थे, वो अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा तुम नहीं चलोगे यदि इसके साथ में जमाने के हिसाब से, तो बाकी तो सब प्रिंटिंग प्रेस में आ जाएगी और ये केवल लिखित रह जाएगा, मंदिर में एक आध दो ही ग्रंथ मिलेंगे, और ये जो नवीन पीढ़ी है ये पूरी अशिक्षित रहेगी। तुम क्या ये चाहते हो? फिर भी वो पुराने पंडे माने, उन्होंने किया, उन्होंने खूब चेतावनी दी, तो भी वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोला हमको तुम समाज से बहिष्कृत करोगे, कर दे। उन्होंने छपाया। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस के अंदर खुद जाके छपा के लाया, मतलब बोला अब ये एक ही नहीं है, ये सब जगह पहुंचेगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के उसका काम किया। यहाँ तक कि गोपाल दास जी भरैया ने तो बहुत तकलीफें भी सहन करी, इन सब जो है सुधारवादी विचारों को आगे लाने के कारण लोग पीछे पड़ गए उनके। तो वो जो प्रवचन सुनते थे तो उनके जो चार छात्र थे, वो चार छात्र 4 लाठी लेके आसपास खड़े रहते थे। क्या कि इन जैनियों का कोई भरोसा नहीं, क्या ये समझते तो है नहीं कुछ, ये कूप मंडूक है लोग, तो कूप मंडूक है, आगे पीछे सोचते नहीं, दुनिया देखी नहीं कि क्या होने वाला आगे क्या। इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं, अपनी जान की कीमत पे भी ये काम करेंगे। किया, छपा, छपेंगे, बोले ग्रंथ कैसे नहीं छपेंगे। और अब तो कोई बात ही खत्म हो गई क्या। तो ये चीज़ें ऐसी है, ये उठपटांग बातें, मंदिर घर के अंदर जिनवाणी नहीं होनी चाहिए, भगवान के सामने जिनवाणी नहीं पढ़ना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, नहीं करना। अरे भैया पढ़ाई तो अब हर समय में, हर काल में, हर समय में होनी चाहिए। इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, इस जगह नहीं पढ़ना चाहिए, भगवान के सामने नहीं पढ़ना चाहिए, ना वो नहीं करना चाहिए। इतने सारे रूल की लिस्ट, वो तो पहले ही नहीं पढ़ रहा आदमी, और रूल की लिस्ट और लगा दी तो वो ये भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, पढ़ने का समर्थन करे कि कम नहीं पढ़ना चाहिए, कम नहीं पढ़ना चाहिए, कम नहीं पढ़ना चाहिए, ये बताए क्या होना चाहिए पूरा। अगर तू कभी भी पढ़, जिस समय तेरा मन लगे उस समय पढ़, लेकिन भैया तू जिनवाणी पढ़, ये बात आनी चाहिए। क्या अब समझ, मतलब ये
इस तरह की कोई बातें करे तो वो अपना को लगेगा ना कि ये क्या, किस तरह की, कौन सी रूढ़ी की कौन सी बात लेके आए, कहाँ की लेके आए। अरे जिस काल में लोग यूँ नहीं पढ़ रहे हैं उस काल में नहीं पढ़ने की बात ही क्यों करना। अपने को तो यही बात करना पॉजिटिव कि भैया सब जिनवाणी का अभ्यास करो, जब मन लगे तब करो। तो ऐसे पंडित जी के सामने भी लोग बैठे होंगे जैसे उनके दिमाग में, उनका ये ग्रंथ क्यों बना रहे हो नया, पहले से इतने सारे है तो सही, जैसे पहले से ही तो इतनी सारी घर में जिनवाणी है तो सही, ये नई और कौन सी लिया है तुम, पहले ये तो पढ़ो। अब उसका समाधान देखो, जिस प्रकार बड़े दीपकों का हो तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जिसके बहुत तेलादिक की शक्ति न हो तो उनको छोटा दीपक जला दे, तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना काम करें। अपन ने उदाहरण दिया ना ये। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से लेता है, बहुत चाहिए उसके लिए तुमको इतनी स्थिरता, इतना धैर्य, उतना सब ज्ञान चाहिए। तुम्हें संस्कृत आती नहीं, व्याकरण आती नहीं है, न्याय आता नहीं है, सिद्धांत आते नहीं है, कुछ आता नहीं है, और हम बना रहे हैं उसको। मैंने पढ़ा कछु है नहीं, और कोई दूसरा पढ़ात है तो उसको भी पढ़ाओ मत, पहले से ही पढ़ेंगे हम तो तू पहले से पढ़ता रहा है, इसलिए तो हम तेरे लिए सरल करके लिख रहे हैं कि बड़े ग्रंथों का साधन, जो तू कह रहा है ना बड़े ग्रंथ है तो सही बहुत सारे, तो बड़े ग्रंथों का साधन तो बहुत ज्ञानादिक से लेता है, उतना ज्ञान तेरे में है ही नहीं। तो अब क्या करें कि भाई अनपढ़ रह जाए, इसका मतलब क्या था। मैंने जो कोई संस्कृत नहीं पढ़ना जानता हो तो उसके लिए तो फिर धर्म का काम बंद, अपने तो संस्कृत ही पढ़ना चाहिए, संस्कृत के अलावा कुछ नहीं, नो एंट्री। तो जितने गृहस्थी है ये हिंदी पढ़ने का टाइम नहीं इनको आजकल, और हिंदी भी कभी कभी यदि ज़्यादा कठिन बोल दो तो इनके समझ में नहीं आती, और यदि अपन ये लेके आएंगे नहीं इनको तो संस्कृत में ही पढ़ाएंगे तो अकेला एक पंडित जी गाथा बाचेंगे और बाकी सोते रहेंगे और क्या करते हैं। क्योंकि जो पहले के आचार्यों के जितने भी ग्रंथ है वो कोई देश भाषा के तो ही नहीं है, सब संस्कृत प्राकृत के हैं। करो अब उनसे स्वाध्याय, और उनका अर्थ भी करेंगे, यहाँ तक कि हम तो भी अर्थ करने के बाद में भी वो सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, प्राथमिक जो है ज्ञान होना चाहिए, और प्राथमिक ज्ञान तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और वो समय तो यहाँ किसी को भी नहीं है। अब यदि इनको जो मूल मुद्दे की बात नहीं बताई जाए और हम तो इनसे ये आग्रह रखें कि नहीं तुम पहले ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, संस्कृत पढ़ के आओ, प्राकृत पढ़ के आओ, तो वो सब काम जीरो होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा वो सब। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि भैया इनके लिए हम जितना काम करके दे सकते हैं उतना काम हम करके दे रहे हैं। यदि ये संस्कृत प्राकृत नहीं समझते तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए उनकी भाषा में रच रहे हैं। और बड़े बड़े सिद्धांत जो है, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, उसका जो सार है, जो मुख्य बात है वो हम यहाँ बता रहे हैं। फिर वो इसको पढ़ लें और फिर उसके बाद बड़े ग्रंथ भी पढ़े तो उनको अच्छे समझ में आ जाए। उनका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो पढ़े ही, लेकिन पहले ये पढ़ लेंगे तो इसमें उनको सबको समझने की चाबी मिल जाएगी। और नहीं तो वो पढ़ते ही जाएंगे और नहीं आखिरी तक समझ में नहीं आए कि नहीं आए, पूरा पढ़ भी पाए कि नहीं, क्या पता। क्योंकि क्या है, इस काल में लोगों की एक तो समय, बुद्धि, ये सब कम हो गई। पहले लोगों का समय भी था, बुद्धि भी अच्छी तीक्ष्ण थी, समय था खूब, लोगों की इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, सिंपल सादा सच्चा जीवन रहता था, आवागमन के ज़्यादा साधन नहीं थे, शाम हो गई इतनी कुछ भी नहीं थे, अपने वहीं एक गांव में रहे जो भी है और उससे अपना स्वाध्याय वगैरह किया। शाम को लोगों के पास में, शाम होते ही लोगों के पास में मंदिर जाने के अलावा दूसरा कोई काम होता ही नहीं था। आज भी गाँव में होता ही नहीं, शहरों में जरूर बहुत सारे काम है लोगों के पास में, घर में टीवी देखना है, सबसे मेन काम है उनका शाम होते ही। बाकी नहीं तो गांव में चले जाओ। मैं तो भिंड गया था, भिंड में देखा था मैंने, भिंड में मैं जिस मंदिर में गया था वो सारी की सारी महिला आ गई थी, लगभग पूरा मंदिर ऐसा भरा था जैसे 10 लक्षण चल रहा हो, और उनमें से एक महिला शास्त्र बात होती बड़ा, और जितना समझ में आ रहा था उसको भी जितना समझाए, लेकिन कम से कम सब मंदिर में बैठे थे और शास्त्र बच रहा था। मैंने यहाँ का फोटो खींच के और इंदौर ले चलना चाहिए। कम से कम परंपरा तो है विद्यमान,
तो अब वो क्या करें, वो कहते पंडित जी की बड़े बड़े ग्रंथों का तो जिनसे प्रकाश होता नहीं। तो पहले तो बुद्धि बहुत थी, और मतलब पंडित जी के जमाने तक भी बहुत बुद्धि थी, अब तो आज स्थिति और उससे गई है। तो उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से लेता है। जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दे, इतना बड़ा छोटा बना दे, तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। इसलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ तो कोई पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, पूरा जीवन में कर भी पाएगी नहीं, उसका सार लेकर, और खासकर सारे अनुयोगों की माने सारे जैन दर्शन की जो मेन बातें हैं वो सब हम लेकर एक छोटा सुगम सरल सीधा सच्चा ग्रंथ बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति उन बड़े बड़े ग्रंथों को भी समझ सके और कम से कम उसको मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो सके। पंडित जी के दिमाग में ये बात थी कि एक ग्रंथ ऐसा होगा जो पूरे जैन दर्शन का मतलब सार बता देगा, जिसको लोग कहते हैं ना भैया एक कोई सा ग्रंथ बता दो जिसमें आपकी जैन धर्म की सब बातें हो। पंडित जी के दिमाग में था ये, यद्यपि पूरा रच नहीं पाया। पंडित जी की बुद्धि में था कि एक ग्रंथ जो भी है मतलब पूरे सारी सब ग्रंथों की पूर्ति कर देगा इस अपेक्षा से कोई भी आदमी यदि सबका पूरा जिनवाणी का एसेंस समझना चाहता हो, जैन धर्म का मर्म, तो वो एक ग्रंथ से काम हो जाए उससे। उनके दिमाग में थी बात। अब देखो आगे और कहते हैं, देखो भैया, क्योंकि पंडित जी समझ गए इसका प्रश्न कहाँ से आया है, नया क्यों बनाते हो, तो तुम्हारे को जरूर कुछ अपनी प्रसिद्धि चाहिए होगी, इसलिए तुम नया बना रहे हो। तो पंडित जी अपनी खुलासा करते हैं अपनी तरफ से। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए, मतलब इस ग्रंथ बनाने के बाद मेरे को कुछ इनकम हो जाएगी इसलिए, अथवा यश प्राप्त करने के लिए, दुनिया भर में मेरी ख्याति फैल जाएगी, लोग जान जाएंगे कि वो पंडित जी बहुत बड़े ग्रंथ बनाने वाले, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए, कोई नया धर्म चलाने के लिए, नई पद्धति रखने के लिए, इनके लिए नहीं बना रहा हूँ भैया। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, क्योंकि उसने प्रश्न किया ना ऐसे ही, ये तुम ये नया ग्रंथ क्यों बनाते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि बहुत मैं विनम्रता से कह रहा हूँ कि मेरे कोई मान कषाय के लिए नहीं कर रहा हूँ ये काम, ना मेरे को इससे कोई आजीविका आदि कोई लौकिक अभिप्राय लोभ साधना है, ना मेरे को यश की इच्छा है, और ना मेरे को कोई नई पद्धति चलानी है। मैं तो जो बात है उसको सरल सीधी बात में आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिनको व्याकरण न्याय आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तीन बातें कही, किन किन का? व्याकरण न्याय आदि का। न्याय के ग्रंथ पूछो किसी से, किसी को नहीं मालूम। परीक्षा, मुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मार्तांड, न्याय दीपिका, नाम ही नहीं सुना मतलब। अब जिनको ज्ञान नहीं है तो वो कैसे वो जो है बड़े बड़े अध्यात्म ग्रंथ उनका मर्म समझ पाए। तो एक तो व्याकरण, और व्याकरण माने संस्कृत व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण नहीं आएगी तो संस्कृत ग्रंथ नहीं समझ पाएंगे, प्राकृत नहीं समझ पाएंगे, प्राकृत की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, न्याय का ज्ञान नहीं होगा, नए का, प्रमाण का, प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के मतलब प्रमाण माने सम्यक, नए और प्रमाण, तो नए और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि की जाती है, तो नए प्रमाण का ज्ञान नहीं हो तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, माने अर्थ जो है शब्दार्थ विशेष ज्ञान नहीं, तो उनको इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकते। चले कोई लेके भी आ जाए बहुत उत्साह में ले आए, अब तो हम अपना कल्याण करेंगे, और लेके आ जाए कोई बड़ा ग्रंथ, मतलब प्रवचन सार ले आए, पंचाशत निकाय ले आए, तो मैं तो धौला पढ़ूंगा, ले आया धौला, एक पन्ना पढ़े तो उसको सब समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है ये। नहीं समझ में आया ना, उसको समझ में ही नहीं आया, तो अब वो क्या करे, उसका मन जो है समझ में नहीं आए तो मन नहीं लगे, अरुचि हो जाए, अरुचि हो जाए एक बार कि अपने से समझ में नहीं आता, धर्म अपने समझ अपने बस की बात नहीं, एक बार उसके चित्त में घुस गई कि धर्म अपने बस की बात नहीं है, तो उसके धर्म की फाइल ही क्लोज हो जाती है, तो फाइल क्लोज नहीं हो जाती। इसलिए जिनको बड़े अर्थों का ज्ञान नहीं है, व्याकरण न्याय का ज्ञान नहीं है, नए प्रमाण का ज्ञान नहीं है, इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास उनसे बन नहीं सकता,
तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। कोई छोटी कोई चीज़ पढ़ ली तो उसमें एक आध कोई बात आ गई, बाकी पूरा सर्वांगीण ज्ञान उनको नहीं होता। मैंने कंपाइलेशन नहीं है सब चीज़ों का मिला के, कोई एक आध बात को जरा सा लिख दिया, जैसे कोई 12 भावना की कोई चीज़ पढ़ ली तो उससे कोई जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु कि उनका भी भला हो, धर्म बुद्धि से यह भाषामय, माने इस वर्तमान की जो भाषा लोगों में प्रचलित में है, मैंने उस समय की जो भाषा थी ढूंढारी हिंदी भाषा की निकट, उस देश भाषा में मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ। ये तो बात करी पंडित जी। अब इसके बाद बहुत मार्मिक, अगला जो पैराग्राफ है बहुत मार्मिक है। देखो क्या कहते हैं पंडित जी कि भैया मैं तो बना रहा हूँ, पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो, बहुत बड़ा गरीब हो, भयंकर गरीब, भयंकर कर्जा सिर पे और कहीं कोई उतरने की कोई आशा नहीं, कुछ कोई कमाई कोई साधन नहीं, बहुत महागरीब, उसको ये कहा जाए कि तू केवल देख ले चिंतामणि रत्न, वो तेरे को दे देंगे। देखने मात्र से तुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि रत्न माने जिससे जो तू मन में चिंता करेगा वो तेरे को मिल जाएगा। दरिद्रता तो बहुत दूर की बात रही, तू माला माल हो जाएगा, केवल देखने भर से तेरे को दे दिया जाएगा। और वो देखने से इनकार कर दे और वो अवलोकन ना करे, मैं तो देखूं भी नहीं, कान बंद करो, कान बंद करो। क्या पहला उदाहरण, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए, कोड़ी भयंकर रोगी दुखी है और उसको अमृत का पान करा रहे हैं कि तो निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम माने बिल्कुल सरल मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। क्या महिमा है उसके, काय की महिमा? अभाग्य की महिमा है। जैसे धन पैसे की महिमा होती है ना, ऐसे उसके भी भैया बहुत अभाग्य की महिमा है। ये व्यंग किया पंडित जी ने कि उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, माने उससे बड़ा अभागा संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी उत्तम जगह आया और सरल सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, माने जिस संसार से निकलने का मार्ग आज तक प्राप्त हुआ नहीं, अब तक पंचेंद्रिय संगीपना प्राप्त हुआ नहीं, सब चीजें मिल गई और उसके बाद में इसको सीधे मुंह में अमृत की घुट्टी पिला रहे हैं और पान करना मना कर दे। चिंतामणि रत्न बिरी भैया तेरे को देख ले, तेरे को दे रहे ऐसे ही, और वो देखने से मना कर दे तो उसके अभाग्य है, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती। होनहारी बेचारी की बुरी, अब क्या कर सकते हैं, होनहार बुरी हो तो क्या करे कोई भी, इसलिए अपन तो उसके प्रति भी समता करते हैं, माने द्वेष बुद्धि नहीं है उसकी होनहार में अच्छी चीज। कहा है कि साहिणे गुरु जोगे जेण सुनंती धम्म वैणाई ते धिट्ठ दुट्ठ चित्ता असुड्डा भयभव विहुणा। साहिणे गुरु जोगे, स्वाधीन गुरु का योग होने पर भी, जे न सुनंती, जो नहीं सुनते हैं, क्या नहीं सुनते हैं? धम्म वैणाई, धर्म के वचनों को, ते धिट्ठ, ते ढीठ है, दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त है, और भय विहुणा, सुभट है, सुभट पहलवान है, बहुत बड़े, कोई कम पहलवान तो ही नहीं, बहुत बड़े पहलवान लोग हैं भैया। डर नहीं लग रहा है कि जिस संसार भय से बड़े बड़े तीर्थंकर आदि महापुरुष डरे, उस संसार से इनको भय नहीं है, बहुत महा सुभट आदमी है। तीर्थंकर से भी बड़ा सुभट है, तीर्थंकर को डर लगा संसार से, इनको डर नहीं लगता।
स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट है, उनका दिष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित है, वे बड़ा सुभट है। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां भी प्रथम आगम ज्ञानी उपाधि कहा है। क्या पहले मोक्ष मार्ग, उसमें प्रवचन सार में 12 गाथाएं, 12 क्या उसमें सबसे पहली चीज कही है हाँ कि आगम ज्ञान होना चाहिए। आगम हीनो समणो नेव पाणम परम व्याणादि, जो आगम से हीन है वो न अपने आत्मा को जानता है न पर को जानता है। क्या सव्वे आगम सिद्धा, माने जितनी भी चीज होती है वो कैसे सिद्ध होती है? आगम से। क्या एक गदो समणो एक गम निश्चित अर्थेषु निश्चित आगम दो आगम चेठा तदो जेठा, ये पहली गाथा है उसकी। एक गदो श्रवणो माने जो एकाग्र को प्राप्त है वो श्रवण है, और एक गम निश्चित अर्थेषु एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से होती है, और निश्चित दो आगम दो, और पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? आगम से। इसलिए आगम चेठा तदो जेठा, आगम में चेष्टा वो ज्येष्ठ है, माने सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रमुख है। और इसी 12 गाथाएं उसमें, जो आगम को नहीं जानता है वो वास्तव में अपने आत्मा और पर को नहीं जानता। और आगम चक्षु साहू, कहते हैं कि जो साधु पुरुष है उनका तो चक्षु कौन सा है? आगम चक्षु है। ये सब बातें उसमें 12 गाथाओं में आगम ज्ञान को पा देखा है। सबसे पहले क्या करना? आगम ज्ञान करना। जो सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, और तत्वों का श्रद्धान होने से क्या होता है? संयम भाव होता है। पहले आगम ज्ञान करेगा तो तत्व का श्रद्धान होगा, तत्व का श्रद्धान होगा तो अंदर में चित्त में संयम उत्पन्न होगा, विषयों से विरक्ति उत्पन्न होगी, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। माने उससे उन्होंने आगम ज्ञान से सीधे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया। आगम ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से संयम की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति भी उससे हो जाती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। उससे माने उससे ऊंचा और ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं। उससे मतलब किससे? हाँ, स्वाध्याय से। माने स्वाध्याय से ऊंचा ध्यान के अलावा और कोई धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, जैसे बने वैसे जिस प्रकार से। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कठिन कुछ नहीं है। सुनना सरल है, विचारना सरल है, वाचना सरल है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े संस्कृत प्राकृत कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी ने अपने को आशीर्वाद वचन दिया कि तुम इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारे को अपना कल्याण चाहना है तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। अभी तो ये पीठबंध हुआ है, माने पीठबंध माने प्रस्तावना हुई है। अब दूसरे अधिकार से वास्तव में ग्रंथ का प्रकाशन चालू है।